हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्कूल एजुकेशन। मैं हूं के पटेरिया और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। देखिए, दिल्ली सरकार ने एसओएससी स्टार्ट किए हैं, तो एसओएससी का आज ये कंप्लीट डिस्कशन रहने वाला है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि एसओएससी स्कूल हैं क्या, राजकीय प्रतिभा विद्यालय जो हैं, जो सर्वोदय विद्यालय हैं, उनसे ये स्कूल किस तरह से अलग हैं। क्या ये स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं या फिर ये स्कूल सिर्फ एक राजनीतिक प्रोजेक्शन है, इस स्कूल को सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब के अलावा एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है और आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या उसमें पूछा जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और फीस आपसे ली जाएगी या फिर नहीं ली जाएगी। इन सब के अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन स्कूलों में बोर्ड क्या रहने वाला है, जो कि बोर्ड है दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये बोर्ड सीबीएसई से अलग किस तरह से है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एसओएससीज है क्या। देखिए, दिल्ली सरकार का एक नया कॉन्सेप्ट है कि हम स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाते हैं। अब ये स्कूल नॉर्मल स्कूलों से अलग इस तरह से होंगे कि बाकी स्कूलों में आप देखें साइंस के स्टूडेंट्स भी होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट भी होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट भी होते हैं, पर जितने भी एसओएससी होंगे वो स्पेशलाइज्ड होंगे। या तो वहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट होंगे या वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स होंगे। इन सब के अलावा जो साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट के लिए आईआईटी जेईई की तैयारी करवाई जाएगी। ये तैयारी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट कराएगा और अभी नॉलेज पार्टनर के रूप में सेलेक्ट किया गया है विद्या मंदिर क्लासेज को, बीएमसीज। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अच्छा, एसओएससी स्पेशलाइज तो हो गया कि यहाँ पर या तो साइंस वाले या फिर ह्यूमैनिटीज वाले, तो ये बाकी स्कूलों से अलग कैसे है। देखिए, स्पेशलाइजेशन अलग होने के साथ साथ इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देने की बात की जा रही है और आई होप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड भी कराई जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस है बोर्ड का। अभी जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं उनका बोर्ड है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पर अब दिल्ली सरकार ने नया बोर्ड बनाया है दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह बोर्ड सीबीएसई के इक्विवेलेंट है, पर इसका जो करिकुलम है, इसका करिकुलम है इंटरनेशनल बैकलॉरेट आईबी बोर्ड के हिसाब से। अब आईबी बोर्ड को आप जानते हैं, यह एक फॉरेन बोर्ड है और फॉरेन करिकुलम अब दिल्ली में एसओएससी स्कूल में पढ़ाया जाएगा अंडर द दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब तक अगर बात करें तो टोटल 20 एसओएससी तो ऐसे हैं जो फंक्शनिंग हैं। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2022 के मार्च में, अभी 20 एसओएससीज में क्लासेस चल रही हैं और 2022 के सेशन के लिए एडमिशन भी हो रहे हैं। 11 नए एसओएससी प्रपोज्ड हैं। अब 11 और एसओएससी को मिला के टोटल 31 एसओएससी हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, एसओएससी हैं कितने टाइप के। देखिए, 5 कैटेगरीज रखी गई हैं। फर्स्ट कैटेगरी तो है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसको स्टेम बोला जा रहा है। दूसरी कैटेगरी है ह्यूमैनिटीज़ वाली। तीसरा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की। फोर्थ कैटेगरी हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए। एंड फिफ्थ कैटेगरीज एएफपीएस। एएफपीएस का मतलब है बेसिकली आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल। इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की रिटेन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी और ना केवल रिटेन एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि जो एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी के इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कराई जाएगी एएफपीएस में। तो ये 5 टाइप के एसओएससीज हैं जो अब तक प्रपोज्ड हैं और कुछ एसओएससीज फंक्शनिंग भी हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं नॉलेज पार्टनर्स की। देखिए, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ने ये खुद अकेले काम नहीं करने वाले हैं, इनके नॉलेज पार्टनर हैं जो अलग अलग लेवल पे हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो मैंने बताया था विद्या मंदिर क्लासेज, बीएमसीज। वीएमसीज आईआईटी की क्लास चलाएगा। अभी एसओएससी स्कूल में क्या हो रहा है कि पहले मॉर्निंग में स्कूल की क्लासेज चलती हैं और इसके बाद ऑनलाइन वीएमसी के टीचर्स पढ़ाते हैं जिससे कि उनकी आईआईटी की तैयारी हो सके। दूसरा ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, आईआईटी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा। इनके अलावा भी और नॉलेज पार्टनर्स को इंक्लूड करने की बात की जा रही है और हो सकता है कि इन 5 नॉलेज पार्टनर्स के अलावा
और नॉलेज पार्टनर्स को आगे आने वाले समय में ऐड किया जाए। अब हम बात करते हैं बच्चों के फेवरेट सवाल की कि भाई ये बताओ, एसओएससी तो समझ में आ गया कि अच्छा ये स्कूल हैं जिनमें स्पेशलाइज एक्सीलेंस की बात की जा रही है, वीएमसी वाले आईआईटी की क्लास भी देंगे। अब ये बताओ कि एडमिशन कौन ले सकता है। देखो, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप 8th क्लास में हैं या फिर आप हैं 10th क्लास में, तब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एडमिशन सिर्फ 9th में और 11th क्लास में हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट 8th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 9th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 11th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन के लिए आपको किसी तरह की कोई फ़ी नहीं देनी होती है। एप्लीकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एजुकेशन भी जो आपको मिलेगी, अगर आपका एसओएससी में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पर भी आपसे कोई भी फीस नहीं ले जाएगी। कम्प्लीटली आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। आपकी स्कूल की क्लासेज भी फ्री में होंगी, और जो विद्या मंदिर क्लासेज जो कि आईआईटी के लिए तैयारी करवाएगा, या फिर आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल जहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए तैयारी करवाई जाएगी, ये टोटली फ्री होगी। एडमिशन के लिए आपको देना पड़ेगा एक एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट अलग अलग होगा। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो स्टेम कैटेगरी है, स्टेम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अलग प्रकार का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अगर आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अलग प्रकार का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेम में एडमिशन के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें आपसे पूछी जाएगी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस एंड साइंस के क्वेश्चंस। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फोकस किया जाएगा लॉजिकल रीजनिंग पर, रीडिंग कंप्रहेंशन पर एंड सो ऑन। आप कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस को जब आप अप्लाई कर दें, जब आप तैयारी करना शुरू कर दें तो ज़रूर पढ़ें। एक तैयारी के लिए मेरा सजेशन ये ज़रूर है कि जो आपका एकेडमिक सिलेबस है, एकेडमिक सिलेबस का मतलब जैसे कि आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं और आप 9th क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका 8th क्लास का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर आप 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और 9th क्लास में आपका एडमिशन होगा तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 8वीं क्लास के ही होंगे, कोई 12th क्लास का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक इसी तरह से अगर आप आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल के लिए तैयारी करते हैं तो इसके लिए भी एक मेंशन सिलेबस है जिसमें जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स पूछी जाती है, और बाद में एएफपीएस में एडमिशन के लिए आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है। अब हम मूव करते हैं नंबर ऑफ सीट्स पर, क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है कि सीट कितनी हैं, और जितनी सीट होंगी उतने ही ज़्यादा बच्चों के एडमिशन होंगे। देखिए, जो 2021 का नोटिफिकेशन था दिल्ली सरकार ने जो एसओएससी के एडमिशन के लिए जारी किया था, उसमें एक लाइन मेंशन थी कि हर सेक्शन में लगभग 30 बच्चे रखे जाएंगे और एक स्कूल में 3 से 4 सेक्शन होंगे। मतलब अगर हम 3 सेक्शन भी माने तो लगभग 90 स्टूडेंट का एडमिशन हर एसओएससी में होगा। आप अपने फील्ड के हिसाब से देख लें, क्योंकि एसओएससी अलग अलग हैं, स्टेम कैटेगरी का अलग है, सोशल साइंस का अलग है। तो आप जब अप्लाई करें तो अप्लाई करने के बाद तैयारी करें, और वहाँ पर आप स्कूल का सिलेक्शन कर सकते हैं आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, और आप अपने घर से डिस्टेंस भी देख सकते हैं जो आपके घर के पास में हो, आपके इंटरेस्ट का स्पेशलाइजेशन हो, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, एक और दिलचस्प कहानी है सीट के बारे में कि जो 50% एसओएससी की सीट हैं वो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए रिजर्व हैं। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो 50% सीट उसके लिए रिजर्व हैं, और बाकी की 50% सीट कोई भी दिल्ली के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए हैं। मतलब कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट जो कि सेमी गवर्नमेंट हो उसमें पढ़ते हैं तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। एसओएससी का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, ये भी हमें चर्चा ज़रूर करना चाहिए। देखिए, क्रिटिसिज्म की पहली वजह तो ये है कि अभी क्या हुआ है कि जो 31 एसओएससी बनाए जा रहे हैं, इन 31 एसओएससी को बनाने के लिए 31 प्रतिभा विद्यालयों को मिटाया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना, अभी राजकीय प्रतिभा विद्यालय होते हैं, राजकीय प्रतिभा विद्यालयों को कन्वर्ट किया जा रहा है एसओएससी में। तो अगर
हम ऐसा करते कि नए बिल्डिंग सेटअप करते, नई जगह सेटअप करते, प्रतिभा विद्यालय जो के त्यों रहते और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एसओएससीज को डेवलप किया जाता, तो शायद ही एक अच्छा स्टेप होता। दूसरा क्रिटिसिज्म का पॉइंट ये है कि हमने 31 एसओएससी बना करके बाकी के जो हजारों की तादाद में सरकारी स्कूल हैं उनको इग्नोर कर दिया। हमने ये तो कह दिया कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट हैं, जो बच्चे पढ़ने में ठीक हैं, वो लोग एंट्रेंस टेस्ट निकाल करके और एसओएससी में एडमिशन ले लेंगे। पर यहाँ यह भी सवाल उठता है कि जो एसओएससी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे उनकी शिक्षा कैसे होगी, वो कैसे पढ़ पाएंगे, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। दूसरा समझने वाली बात यह भी है कि हम सोसाइटी का डेवलपमेंट, हम सोसाइटी में बच्चों के एजुकेशन सेक्टर का डेवलपमेंट सिलेक्टेड स्कूल के आधार पर नहीं कर सकते। जितने भी स्कूल हैं हमें सभी को ऊपर उठाना है। तो आई होप गवर्नमेंट इस बारे में भी विचार करेगी कि एसओएससीज के अलावा भी जो स्कूल हैं उन स्कूल के डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जाएगा, जिससे कि सभी प्रकार के स्कूल अच्छे हो सकें और सभी टाइप के स्कूल एसओएससी के स्कूल जैसे बन सकें। तो ये था स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का कंप्लीट डिस्कशन। आई होप अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी लगता है कि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।